मैंने उसे पहली बार उस दिन देखा जब वो अपने बाप की लाश के लिए एम्बुलेंस ढूंढ रहा था। शहर की भीड़, गाड़ियों का शोर और एक लड़का, आंखों में आंसू नहीं लेकिन चेहरा बता रहा था कि अंदर सब सूख चुका है। कहते हैं वक्त सब कुछ बदल देता है, पर कभी कभी वक्त खुद बदल जाता है और हम बस देखते रह जाते हैं। वो कहता था, बेटा वक्त की कद्र कर। मैं हंस दिया था उस दिन। आज वही हंसी मेरी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। आप सुन रहे हैं रूहानी रिश्ते, जहां रिश्ते बोलते हैं कहानियों की जुबान में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यार का एक लाइक छोड़ जाएं। उस लड़के का नाम था ऋषभ, कॉलेज में टॉपर, पापा की शान और माँ की आंखों का तारा। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी वक्त की कद्र न करना। हर बात कल पर टाल देना, पापा का कॉल मिस कर देना, माँ के खाना खा लो पर जवाब देना बाद में खा लूंगा। पिता एक अखबार के एजेंट थे। रोज सुबह 4 बजे उठकर साइकिल से अखबार बांटते थे ताकि बेटे की पढ़ाई में कमी ना रहे। और ऋषभ वो नींद में होता था। जब उसके पापा उसके जूतों को पॉलिश कर रहे होते, कभी कभी ऋषभ चिढ़ भी जाता, पापा इतने छोटे काम मत किया करो, शर्म आती है यार। और पापा मुस्कुरा देते, एक दिन जब बड़ा अफसर बनेगा तब बताना ये काम छोटे थे या बड़े। पर वो दिन कभी नहीं आया। एक दिन अचानक पापा को दिल का दौरा पड़ा। ऋषभ फाइनल इंटरव्यू देने दिल्ली गया था। माँ ने कई बार कॉल किया लेकिन ऋषभ का जवाब था, माँ अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। और फिर उसी शाम एक कॉल आया, आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो भागता हुआ आया और पहली बार देखा जिस इंसान को वो हमेशा छोटा समझता था, उसकी मौत पर पूरा मोहल्ला रो रहा था। ऋषभ जो हमेशा समय को हल्के में लेता था, अब एक एक पल के लिए तरस रहा था। उसे याद आया पापा ने एक बार कहा था, बेटा जो अखबार सुबह 10 रुपए में पढ़ा जाता है वही शाम को 10 रुपए किलो बिकता है। कीमत चीजों की नहीं होती, वक्त की होती है। आज वो पापा नहीं थे, पर उनके कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। जब सब खत्म हो गया और घर में सन्नाटा छा गया, तब ऋतिक को वो पुराना अखबार मिला जिसमें पापा ने अपनी किसी कविता को छपवाया था और नीचे लिखा था, मेरे बेटे को समर्पित, जो शायद कभी पढ़ेगा नहीं। आज वही ऋतिक उस अखबार को हाथ में लेकर बैठा है जिसकी कीमत अब सिर्फ 10 रुपए किलो है। लेकिन उस पल उस बेटे के लिए वो अखबार अनमोल हो गया, क्योंकि उसमें वो वक्त छपा था जो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो गया, पापा की साइकिल को साफ किया और उसी रात से अखबार बांटा। एक दिन एक आखिरी बार लोगों ने कहा, आज तुम्हारे पापा को गर्व हो रहा होगा। उस दिन मैंने सीखा कि जो चीजें आज आम लगती हैं वही वक्त बदलते ही सबसे अनमोल हो जाती हैं, और वक्त वो कभी लौट कर नहीं आता। घड़ी की सुइयां कभी किसी के लिए नहीं रुकती, वो बस चलती रहती हैं बिना किसी शिकायत, बिना किसी इंतजार के। आज जो वक्त है वही कल बीता हुआ बन जाएगा, पर इंसान यही भूल जाता है कि हर बीता सेकंड एक कहानी है, एक मौका है किसी अपने को सुनने का, गले लगाने का, या बस ये कहने का कि तुम मेरे लिए जरूरी हो। पर जब वो घड़ी एक दिन ठहर जाती है ना, तो न सुइयां लौटती हैं न वो लम्हे। मैं हूँ आपके अपनी रूहानी रिश्ते, जहाँ हर रिश्ता, हर एहसास एक कहानी बनकर दिल को छू जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, मैं यही हूँ हर कहानी में, बस मेरी आवाज़ में महसूस कीजिए मुझे। धन्यवाद।